गुड़हल और मोगरा के पौधे में एक प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है कि कलियां अक्सर मुरझाकर गिर जाती हैं, पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है या फिर पत्ते पीले हो रहे हैं या कलियां झड़ रही हैं। आज की वीडियो को देखने से आपके गुड़हल और मोगरा से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, मेरे भी एक दूसरे गुड़हल के पौधे की कलियां अक्सर गिर जाती हैं और पत्ता जो है वो काफ़ी पीला होता है। सामने जो गुड़हल दिख रहा है ये तो स्वस्थ है, लेकिन मेरे पास क्योंकि कई सारे गुड़हल हैं तो मैंने देखा है कि कुछ गुड़हल के पौधे ऐसे हैं जिनके फ्लावर की लाइफ बहुत कम होती है। सुबह ही फूल खिले और दोपहर तक वो फ्लावर गिर जाते हैं। कुछ गुड़हल शाम तक बिल्कुल एज इट इज़ बने रहते हैं। वैसे गुड़हल के जो फूल होते हैं वो एक ही दिन खिले रहते हैं। मोगरा के फूल तो फिर भी 2 दिन चल जाते हैं। यदि आपके मोगरा की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है या मोगरा में आप बार बार फ्लावरिंग नहीं ले पा रहे हैं तो आज के वीडियो को आप ध्यान से देखिए। मैं कई ऐसे फर्टिलाइज़र आपको घरेलू और केमिकल दोनों ही फर्टिलाइज़र बता देती हूँ। अपने सुविधा अनुसार आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके गुड़हल के पत्ते मुड़ रहे हैं, जैसे मेरे एक पत्ते में आपको दिख रहा होगा, यदि एक आध पत्ते मुड़े हैं तो बहुत ही नॉर्मल है। और यदि आपके गुड़हल के सारे पत्ते मुड़े मुड़े से नज़र आ रहे हैं या फिर पौधों पर मिलीबग का अटैक है तो इस एक फर्टिलाइज़र को डालने से उन सारी समस्याओं का अंत होने वाला है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप बरसातों में भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिन्हें ज़्यादा बारिश में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैसे गुड़हल का जो पौधा होता है या मोगरा, ये बरसातों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन यदि इस फर्टिलाइज़र को भी आपने डाल दिया तो फिर बरसात के पानी का कोई अटैक नहीं होगा, यानी कि फंगस का अटैक नहीं होगा या फिर ज़्यादा गीले होने से आपका पौधा ख़राब भी नहीं होगा। मेरे मोगरा में बहुत सारी कलियां एक साथ बन रही हैं। अब यदि आपके मोगरा के पौधे पर कलियां तो बन जाती हैं लेकिन कली सूख कर गिरने लगती है, तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि या तो मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी है या बहुत कम पानी है। एक चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, कि यदि आपके पौधे में कली बनने लगी है तो कली के ऊपर स्प्रे नहीं करेंगे और मिट्टी को नम रखेंगे। नम रखने में और मिट्टी में ओवर वाटर करने में फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए। जब आपके गमले की मिट्टी में ओवर वाटर हो जाता है और मिट्टी पर आप हाथ लगाते हैं तो मिट्टी पूरी आपकी उंगली में लग जाती है, लेकिन मिट्टी में सिर्फ मॉइस्चर है और आप गमले की मिट्टी को छू रहे हैं तो वो हाथ में लगेगी नहीं, लेकिन एक ठंडक सा महसूस होगा, यानी मिट्टी में पर्याप्त मॉइस्चर है। अब एक ज़रूरी चीज़ ये है कि पौधा या तो आप न्यू लगा रहे हैं या कलियां बन रही हैं या फिर पौधा अपने ग्रोथ में है, तीनों स्टेज पर एक खाद है जो बहुत ज़रूरी है और वो है NPK, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन से आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, पत्तियां भी लश ग्रीन आती हैं। पोटेशियम और फॉस्फोरस स्टेम को मोटा करने में और फूलों की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। और यदि इन तीनों के कॉम्बिनेशन को आपने मेंटेन रखा तो निश्चित तौर पर आपके किसी भी फ्लावरिंग वाले पौधे में कोई समस्या नहीं होगी। जब कभी आपको अपने गमले में खाद देना है, सबसे पहले आपको गमले की गुड़ाई करना ज़रूरी है, यानी टाइलिंग। मैं हमेशा कहती हूँ एक बहुत ही ज़रूरी काम है जो आपको अपने गमले में करना चाहिए। गुड़हल और मोगरा ये दोनों बड़े कंटेनर में ही अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। मोगरा को हर एक फ्लावरिंग के बाद एक सॉफ्ट प्रूनिंग करनी पड़ती है, यानी जहाँ से फूल खिल रहे हैं उसके जस्ट नीचे 1 इंच आपको कट कर देना है। गुड़हल को साल में 2 बार आप अच्छे से डीप प्रूनिंग कर सकते हैं, अच्छे से कटाई छटाई करके शेप दे सकते हैं। और यदि आपके यहाँ अभी बारिश हो रही है तो बरसातों में आप चाहें तो अपने गुड़हल और मोगरा या किसी भी प्लांट को आप कट कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा या डाईबैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक विशेष बात का आप ध्यान रखेंगे कि यदि आपके पौधे में कलियां बन गई हैं, मोगरा हो या गुड़हल हो, तो इसे दोपहर की धूप से आपको बचाना होगा, वरना कलियां निश्चित तौर पर खिलने के पहले ही गिरने लगती हैं। जिस तरीके का धूप अभी है, यानी 45 तक टेम्परेचर चला जाता है, ऐसे में कलियों के सूखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं और
इसको आप डायरेक्टली जड़ों में डाल सकते हैं। स्प्रे आप तब करेंगे जब कलियां नहीं बन रही हैं, पौधे की ग्रोथ के लिए आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे अच्छे से स्टेम पर और पत्तियों पर इस्तेमाल करें। और यदि कलियां बन गई हैं तो बिल्कुल भी स्प्रे ना करें, डायरेक्टली जड़ों में डालें। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कलियों के बनने के बाद जब हम इसका स्प्रे कर देते हैं तो कली वहीं रुक जाती है, अब वो फ्लावर का रूप नहीं लेती और कली अक्सर मैंने देखा है झड़ जाती है। तो इसलिए यदि आपके पौधे में कलियां बनने लगी हैं और आप चाहते हो पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, पत्तियां मुड़े ना, पत्तियां पीली ना हो, कलियां झड़े ना, तो डायरेक्टली आप इसे जड़ों में दे दीजिए। और ये है एनपीके। एनपीके 19-19-19 सबसे बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र होता है और इसमें बैलेंस्ड मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। मेरे पौधे में कलियां बन चुकी हैं इसलिए डायरेक्टली जड़ों में डालूंगी। इसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इससे पौधों की जड़ों में तेजी से विकास होता है, यानी कि यदि रूट्स स्ट्रांग होते हैं तो वो पौधा भी स्ट्रांग होता है। 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 1 टीस्पून मिलाना है। इस बात का ध्यान रखें मात्रा कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा होने से ये पौधे को नुकसान करेगा। महीने में 1 बार करना है। इसका मैं अभी घरेलू विकल्प भी आपको बताऊंगी कि क्या है, घरेलू विकल्प क्या है, किस तरीके से आप यदि ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे। ये जो 1 लीटर पानी में मैंने मिलाया ये 2 गमले के लिए है, यानी कि हाफ लीटर दोनों गमले के लिए। और गमले का जो साइज़ है वो 8 से 10 इंच के बीच का कंटेनर होना चाहिए, यानी अच्छे से आप इससे वाटरिंग कर दीजिए। यदि गमला छोटा है तो आप 3 गमले में डाल सकते हैं, ओवरडोज ना हो इस बात का ध्यान रखें। महीने में 1 बार आप इसका इस्तेमाल करके देखें, पौधों की वृद्धि तो अच्छी होगी, ग्रोथ के साथ साथ आपका पौधा स्वस्थ भी रहेगा। अब यदि आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि बरसातों में इसे यूज़ करना चाहिए कि नहीं, ज़रूर यूज़ करना चाहिए और ये कॉम्प्लीमेंट की तरह आपके पौधे पर काम करेगा। अगला जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ ये आपके पौधे के पीएच को मेंटेन करेगा। और यदि गर्मी की वजह से पौधे आपके झुलस गए हैं और अच्छी फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है तो इसका इस्तेमाल करके देखें। यह है लेमन, यानी कि नींबू। नींबू के 10 ड्रॉप ही आपको 1 लीटर में डालने हैं और इससे आप अपने पौधों को स्प्रे कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही नियम अपनाना है। यदि कलियाँ बन गई हैं तो स्प्रे नहीं करना है, और यदि कली नहीं बननी है तो स्प्रे कर दीजिए। और यदि फ्लावरिंग के स्टेज पर है पौधा आपका तो जड़ों में डायरेक्टली दे दीजिए। अब एक बात का ध्यान रखें, एनपीके और लेमन ये दोनों एक साथ कभी यूज़ नहीं करना है आपको। यदि आप एनपीके वाला फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं या कर चुके हैं तो 15 या 20 दिन के बाद ही आप इसको यूज़ करेंगे। और ये जो लेमन का फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ ये 15 दिनों में 1 बार यूज़ करना है। मार्केट में साइट्रिक एसिड पाउडर भी मिलता है जो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी अम्लीय तौर पर आपके पौधे के एसिडिक लेवल को मेंटेन करने का ही काम करता है और पौधों को स्वस्थ रखता है। तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा बेहतर विकल्प है कि आप ये लेमन के ड्रॉप का इस्तेमाल करके देखें। इसके फ़ायदे बहुत होते हैं। इससे पत्तियाँ पीली नहीं होती, पत्तियाँ मुड़ती नहीं हैं। और हाँ, एफिड्स का जिनके पौधे में बहुत ज़्यादा अटैक है, बहुत ज़्यादा चींटियाँ वगैरह लग रही हैं, तो इसके इस्तेमाल से चींटियाँ भी भाग जाती हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।